कभी आपने फील किया है कि आप बहुत मेहनत करते हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश भी करते हो, सबको संभालते हो, फिर भी लाइफ में कुछ ना कुछ बार-बार टूट ही जाता है। रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ, पीस या कॉन्फिडेंस। और सबसे पेनफुल चीज़ पता है क्या होती है? जब आपको रीज़न ही समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ही हर बार आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। शायद आपने थेरेपी ट्राई की, मेडिटेशन, मोटिवेशनल वीडियोस, अफर्मेशंस, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज, बट फिर भी अंदर एक हैवीनेस रह ही जाती है, कुछ इनकम्प्लीट सा रह ही जाता है। जैसे कुछ इनविजिबल चीज आपको रोक रही हो, आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं मिल पाते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हो सकता है आपकी पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दे। स्कूल में न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फिजिक्स में ये लॉ ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है, लेकिन इमोशनल और एनर्जेटिक वर्ल्ड में भी ये एग्जैक्टली सेम लॉ काम करता है। हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन, हर बिट्रेयल, हर पेन, इमोशनल पेन एक एनर्जेटिक रिएक्शन क्रिएट करता है। और जब वो हील नहीं होती तो वो एनर्जी डिसअपियर नहीं होती, वो ट्रांसफर होती है जनरेशन से जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, फैमिली सिस्टम के थ्रू। सो इसी फैमिली सिस्टम को हम समझते हैं फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन। हो सकता है आप जो फियर फील कर रहे हो वो एक्चुअली आपका है ही नहीं। हो सकता है आप जो फाइनेंशियल स्ट्रगल कैरी कर रहे हैं वो आपका हो ही नहीं, उसकी रूट्स जनरेशंस पुरानी हो सकता है आप जो इमोशनल पेन फील कर रहे हैं वो भी कोई इनहेरिटेड मेमोरी हो। इसलिए कभी कभी सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं होती, रूट हीलिंग जरूरी होती है। मेरा नाम पारुल है। आज लोग मुझे हीलर, मेंटर, ट्रांसफॉर्मेशन गाइड के रूप में जानते हैं, बट ऑनेस्टली मैंने हीलिंग चूज नहीं की, हीलिंग ने मुझे चूज किया है। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं खुद भी इमोशनली एग्जॉस्टेड थी। मैं स्ट्रांग दिखती थी अपनों के लिए, कई बार परिवार में आपको मुस्कुराना भी है, आपको सबके व्यवहार को मेंटेन भी करना है, सबको सपोर्ट करती थी, सब लोगों को गाइड भी करती थी, बट अंदर ही अंदर मैं साइलेंटली स्ट्रगल कर रही थी। मुझे लगता था जैसे मुझे सबको हेल्प करनी है, सबके पेन को मुझे कैरी करना हो, सबको सेव करना हो। लोगों को मेरे साथ बहुत अच्छा लगता था, उनकी मदद भी होती थी, लेकिन सबको इमोशनली सपोर्ट करने के चक्कर में मैं धीरे-धीरे उनका जो बर्डन है, उसको शायद मैं ले रही थी अपने ऊपर। मेरी हेल्थ, मेरी पीस, मेरी एनर्जी, सब कुछ उससे अफेक्ट होने लगा। और वहीं से मेरा इंटरेस्ट हीलिंग मोडालिटीज़ की तरफ गया। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, मैंने जो भी हीलिंग मोडालिटीज़ थी उनको सीखा, कई तरीके की हीलिंग मोडालिटीज़ को सीखा, वेलनेस फील्ड में मैंने काम किया, लेकिन फिर भी कुछ तो मिसिंग था। और फिर एक दिन मुझे फैमिली कॉन्स्टेलेशन के बारे में पता चला। मैंने उसको एक्सपीरियंस किया और ऑनेस्टली मेरी पूरी लाइफ बदल गई उसके बाद से। पहली बार मुझे ये समझ में आया कि मैं जो इमोशनल एक तरीके का पैटर्न जो फॉलो कर रही हूँ, जिस तरीके की मेरी एनर्जी है, उसका रूट कॉज क्या है। उसमें से बहुत सारे जो मेरे इमोशंस थे, जो पैटर्न थे, वो मेरे थे ही नहीं, वो किसी फैमिली पर्सन के थे, और एक्चुअली 2-3 फैमिली पर्सन के थे। तो जब मैंने उसको हील किया, उसको समझा, उसके बाद वो जो इनहेरिटेड पैटर्न थे मेरे वो ठीक हुए, और जो भी एंसेस्ट्रल ट्रॉमा था, कार्मिक मेमोरीज थी, फैमिली पेन था, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस थे, उनको मैं रिलीज कर पाई। और जब मैंने फैमिली कॉन्स्टेलेशन को कंबाइन किया रेकी के साथ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ, इनर चाइल्ड हीलिंग के साथ, आकाशिक जो रिकॉर्ड हीलिंग होती है उसके साथ, एनर्जी साइकोलॉजी के साथ, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इमोशनल लेवल पर रहता था, अब वो इमोशनल नहीं, लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर होने लगा। अंदर पीस आने लगी, रिलेशनशिप हील होने लगी, एनर्जी शिफ्ट होने लगी और क्लैरिटी आने लगी। आज 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हमने थाउजेंड्स ऑफ लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। रिलेशनशिप हीलिंग, मनी ब्लॉक्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल ट्रॉमा, क्रॉनिक पेन और डीप कार्मिक पैटर्न्स पर काम किया है। आप देख सकते हैं कैसे कुछ लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है इस मेथड से। I was going through a very rough patch in life. Things were emotionally heavy and scattered. Nothing seems to be moving ahead. My 100% would give only 20% result. One of my known asked me to consult Parul as a healer. She
helped me to get out of this, to become the best version of myself. I feel much lighter now. My things are better. Financial healing really helped me to grow in life. And I'm happy. I really want to thank Parul for being with me always and helping me being my guide. Thank you. आज बहुत सारे हीलर्स वर्क कर रहे हैं, पर डिफरेंस एक चीज क्रिएट करती है, जो है डेप्थ। हम सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करते, हम रूट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। माइंड, बॉडी, एनर्जी, सबकॉन्शियस मेमोरी, कार्मिक मेमोरी, फैमिली सिस्टम, सब इंटरकनेक्टेड होता है। आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते किसी भी चीज को, और इसीलिए हीलिंग भी मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। कर्मा पनिशमेंट नहीं होता है, कर्मा मेमोरी होता है। बॉडी रिमेंबर्स, जो भी हमारे साथ हुआ है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको याद करता है। सबकॉन्शियस रिमेंबर्स, एनर्जी रिमेंबर्स। अब जब तक मेमोरी हील नहीं होगी तो पैटर्न हील नहीं होगा। लाइफ में सेम लेसन बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक आप उस पैटर्न को हील नहीं कर लेते। और अगर आपके अंदर एक हीलर छुपा हुआ है, आपको लगता है, फील होता है कि आप सिर्फ खुद की हेल्प नहीं, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को भी आप हील कर सकते हैं, तो हम एक प्रैक्टिशनर कोर्स लेकर के आए हैं, जहां आप सीख सकते हैं फैमिली कॉन्स्टेलेशन, कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज सक्सेसफुल हीलर्स बन चुके हैं और पर्पस ड्रिवन लाइफ को वो क्रिएट कर रहे हैं। केयरफुली, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। हो सकता है आपकी सोल रेडी हो हीलिंग के लिए, और या फिर रेडी हो पेन को रिलीज करने के लिए, या रेडी हो अपने पैटर्न्स को, जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, उनको ब्रेक करने के लिए। प्राइवेट हीलिंग सेशन आप बुक कीजिए, और अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग प्रोग्राम को रजिस्टर कीजिए और अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट कीजिए। हील